अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो एक ऐसी स्कॉलरशिप के बारे में है जो नीडी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। यानी अगर आपके मार्क्स और सीजीपीए कम भी हैं तो आप इस स्कॉलरशिप में सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ये स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से ऐसे स्टूडेंट्स को दी जाती है जो फाइनेंशियली वीक होते हैं और जो ईजीली अपनी फ़ीस अदा नहीं कर सकते। इस स्कॉलरशिप में आपको अपनी ट्यूशन फ़ी के साथ-साथ तकरीबन 6,000 रुपए वज़ीफ़ा भी मिलता है। वैसे तो इस स्कॉलरशिप के रिलेटेड ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन क्योंकि इन दिनों काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट से एप्लीकेशन ले रही हैं, इसलिए हमने सोचा एक दफ़ा दोबारा इसकी मालूमात आपको दे दें, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जो ईज़िली स्टडी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें इस स्कॉलरशिप के बारे में ज़रूर पता हो और वो इसमें टाइमली अप्लाई कर सकें। इस स्कॉलरशिप में किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की तमाम तफसीलात पता हों कि इसमें कब और कैसे अप्लाई होता है, या कौन से स्टूडेंट एग्जैक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन कौन से चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स जानने के लिए आप ये वीडियो मुकम्मल देख सकते हैं। बट वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने एलजीटी स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को एनेबल कर लीजिए, ताकि स्कॉलरशिप्स और गवर्नमेंट स्कीम्स के रिलेटेड आने वाली मजीद वीडियोस भी आपको टाइमली मिलती रहे। अच्छा, चलें अब डिटेल्स देखते हैं। स्कॉलरशिप का नाम ऑलरेडी आपको बता दिया है, एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जो कि नीडी स्टूडेंट्स के लिए है। तो हम डायरेक्टली एचईसी की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग इस स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, और एट द एंड देखेंगे कि अभी कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही हैं। वैसे तो अक्सर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को ऑलरेडी एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का आइडिया होगा, लेकिन हो सकता है कुछ न्यू एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को अभी इसकी इन्फॉर्मेशन ना मिली हो। अच्छा, खैर, आपके सामने हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की वेबसाइट ओपन है। सबसे पहले स्कॉलरशिप का एक शॉर्ट सा इंट्रो है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की यूथ बहुत टैलेंटेड है, लेकिन अक्सरियत को हायर एजुकेशन हासिल करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है फाइनेंशियल इश्यूज और रिसोर्सेज का ना होना। तो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हायर एजुकेशन कमीशन के ज़रिए से नीडी और डिजर्विंग स्टूडेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के नाम से एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के जरिए पाकिस्तान की 100 यूनिवर्सिटीज़ के नीडी और डिजर्विंग को हर साल स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। इधर आप इस स्कॉलरशिप का ऑब्जेक्टिव और बाकी टेक्स्ट रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम चलते हैं एलिजिबिलिटी की तरफ, लेकिन उससे पहले हम यूनिवर्सिटीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ आप देखें, मुकम्मल एक लिस्ट मौजूद है। तकरीबन इसमें 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ये यूनिवर्सिटीज़ पूरे पाकिस्तान से सिलेक्ट की गई हैं, ना कि सिर्फ पंजाब से। तो जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सारी अपॉर्चुनिटीज़ पंजाब के लिए हैं, सिंध या किसी और सूबे के लिए नहीं है, तो ये एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ऐसी स्कॉलरशिप है जिसमें बलूचिस्तान, केपीके, आज़ाद जम्मू कश्मीर, सिंध और पंजाब यानी पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो ये लिस्ट इधर आप चेक कर सकते हैं। अब हम एक एक यूनिवर्सिटी का नाम तो नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन आप वीडियो रोक कर या फिर एचईसी की वेबसाइट ओपन करके देख सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी लिस्ट में है या नहीं। अच्छा, तो एलिजिबिलिटी में हम आपको सिंपल अल्फाज में बता देते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यूनिवर्सिटीज़ का ऑलरेडी आपको पता चल गया है। एंड अगर डिसिप्लिन या फिर डिग्री सब्जेक्ट की बात करें तो ऑल डिसिप्लिन के स्टूडेंट एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। यानी अगर आपकी यूनिवर्सिटी एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में मौजूद है और आपको फाइनेंशियल एड की ज़रूरत है, तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी डिग्री के सब्जेक्ट या डिसिप्लिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देन अगर बात करें एजुकेशनल या डिग्री लेवल की, तो ये स्कॉलरशिप सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है। चाहे आपने ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ है या फिर न्यू एडमिशन लिया है, दोनों केसेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मेरा सेमेस्टर 4th है या 6th है या कोई भी सेमेस्टर है, तो मैं इसमें एलिजिबल हूँ या नहीं। तो ये स्कॉलरशिप हर साल एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ में अनाउंस होती है, और ऑल सेमेस्टर के ऑल डिग्री के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिलेगी सिर्फ मोस्ट डिजर्विंग स्टूडेंट को। बाकी इसमें 4 ईयर एंड 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम दोनों के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। हर साल स्कॉलरशिप में स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। देन कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी को इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप अवार्डिंग कमेटी एवेल्युएट करती है कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं या फिर डिजर्विंग है। लेकिन खैर, ये तो इधर अब अवार्डिंग प्रोसेस की बात शुरू हो रही है, तो इस चीज़ को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन इधर बताना ये था कि एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी को देखा जाएगा, जिसमें एप्लीकेंट्स की फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि ये एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, तो ऐसे स्टूडेंट को दी जाती है जिनकी फैमिलीज़ फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो ईजिली स्टूडेंट की फ़ीस पे कर सकें।
डिसिप्लिन्स की बात ऑलरेडी कर दी है कि सभी डिसिप्लिन्स एलिजिबल हैं, लेकिन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ अपनी मर्जी से अगर चाहें तो किसी डिसिप्लिन को एक्सक्लूड कर सकती हैं। अब ये डिसिप्लिन्स और नंबर ऑफ अवार्डीज़ वाली बात डिपेंड करती है कि यूनिवर्सिटी को करंट ईयर के लिए कितनी फंडिंग मिल रही है। फंडिंग की बेस पे देखा जाएगा कि करंट ईयर में कितने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देनी है। अच्छा, एक और बात ये कि स्कॉलरशिप में आप अप्लाई हर साल कर सकते हैं जब तक आप सेलेक्ट नहीं हो जाते, लेकिन अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने हैं और फिर आपकी स्कॉलरशिप डिग्री के ख़त्म होने तक चलती रहती है। और जैसे आपको हमने शुरू में बताया था कि पूरी डिग्री की फ़ीस तो आपकी कवर्ड होगी ही स्कॉलरशिप में, लेकिन साथ आपको 6,000 रुपये माहाना वजीफ़ा भी मिलेगा। स्कॉलरशिप में सेल्फ फाइनेंस वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हैं, यानी ऐसे स्टूडेंट जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सेल्फ पे एडमिशन ले रहे हैं या लिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसी तरह के स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा, तो अब इसकी एलिजिबिलिटी आई थिंक बहुत डिटेल से हम कवर कर चुके हैं, तो प्लीज़ कमेंट करने से पहले इसे समझ लीजिएगा कि हमने जो बता दिया है सिर्फ वही स्टूडेंट एलिजिबल हैं। बाकी अब कोई मास्टर का स्टूडेंट है, कोई इंटरमीडिएट का है, प्राइवेट कॉलेज या अफिलिएटेड कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इन सब में से कोई भी एलिजिबल नहीं है। सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट जिन्होंने इस लिस्ट में मौजूद किसी भी यूनिवर्सिटी में ओपन मेरिट पे एडमिशन लिया हुआ है, चाहे कोई भी सेमेस्टर हो, तो जस्ट वो स्टूडेंट HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस के रिलेटेड एक नोट है, तो इसे हम नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में। उससे पहले ये थोड़ा सा स्कॉलरशिप अवार्ड प्रोसेस देख लें, बल्कि इसमें से भी कुछ बातें तो ऑलरेडी बता दी हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप अवार्डिंग कमेटी बनाई जाती है जो एप्लीकेंट्स का डाटा चेक करती है, वेरीफाई करती है या फिर एलिजिबिलिटी देखती है कि कौन कौन से स्टूडेंट ज़्यादा डिजर्विंग हैं या फाइनेंशियली वीक हैं। देन ये कमेटी HEC को इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, यानी आप कह सकते हैं कि मोस्ट डिजर्विंग स्टूडेंट को रेकमेंड करती है HEC में, और फिर HEC वाले इन्फॉर्मेशन रिव्यू करते हैं और फाइनल सिलेक्शन के बाद स्टूडेंट को फाइनली स्कॉलरशिप मिल जाती है। फाइनेंशियल सपोर्ट में क्या क्या मिलता है ये भी ऑलरेडी हमने देख लिया है कि इसमें यूनिवर्सिटी की फ़ी और स्टाइपेंड भी मिलता है स्टूडेंट को। अगर हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से वेरी कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपका स्टूडेंट कार्ड, ID कार्ड, पेड फ़ी वाउचर, आपके पेरेंट का ID कार्ड, घर का बिजली का बिल और शायद 1 या 2 विटनेस की डिटेल्स और ID कार्ड भी मांगा जाएगा। इसके अलावा आपकी पिछले सेमेस्टर की एकेडमिक परफॉर्मेंस के रिलेटेड भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन अगेन इसमें कोई और डॉक्यूमेंट भी हो सकता है या फिर हो सकता है इनमें से कोई एक आधा डॉक्यूमेंट ना भी लिया जाए। आपसे इट डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन प्रोसेस और डेडलाइन वगैरह की डिटेल्स भी इसी की रिलेटेड हैं। वो इस तरह कि हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से हर साल HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अनाउंस करती है। हो सकता है एक यूनिवर्सिटी जनवरी में अप्लाई कर रही हो और दूसरी यूनिवर्सिटी किसी और मंथ में, यानी कि स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट की डेट, डेडलाइन और कुछ हद तक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज़ पर डिपेंड करते हैं। तो ये एक प्रॉपर साइकिल बन जाता है। जो चीज़ हमने नोट की है, हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी की तरफ से जब अनाउंस की जाती है तो एक ऑनलाइन फॉर्म सर्कुलेट करवाया जाता है। वो गूगल फॉर्म स्टूडेंट फिल करते हैं, देन स्टूडेंट का इंटरव्यू वगैरह होता है और डॉक्यूमेंट भी लिए जाते हैं, शायद फर्स्ट इंटरव्यू के टाइम पे या उससे पहले, लेकिन डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए जाते हैं। देन डीड ऑफ एग्रीमेंट भी आप साइन करते हैं और ये अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में आई थिंक जस्ट सेलेक्टेड स्टूडेंट को सबमिट करवाना पड़ता है। तो ये यहाँ आप HEC की वेबसाइट पे स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म और साथ गाइडलाइंस वगैरह डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन अगेन वही बात कि स्कॉलरशिप का कोई एक पोर्टल नहीं बना हुआ जैसे आप होनहार में या किसी और स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं, बल्कि इस स्कॉलरशिप में यूनिवर्सिटीज़ अपने तौर पे अप्लाई करवाती हैं और डॉक्यूमेंट्स लेती हैं, इंटरव्यू लेती हैं, देन HEC को कुछ स्टूडेंट रेकमेंड किए जाते हैं जहाँ फाइनल सिलेक्शन होती है। यहाँ जो नोट हमने आपको दिखाया है इस वेबसाइट पे, उसमें भी यही लिखा हुआ था कि आपने अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन अपनी यूनिवर्सिटी को सबमिट करनी है। अभी अगर देखें कि करंटली कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशंस ले रही हैं, तो उसमें हमारे सामने कुछ यूनिवर्सिटीज़ की एडवर्टाइजमेंट आई है। एक ये यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी कि UET लाहौर ने रिसेंटली HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अनाउंस की है और UET के स्टूडेंट डायरेक्टली अपने LMS के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल्स आपको इस एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगी, आप वीडियो रोक कर रीड कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स एंड यस, UET के स्टूडेंट के लिए HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई करने की लास्ट डेट 17 दिसंबर 2025 है। इसी तरह से ये एक और यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के नाम से। इन्होंने भी रिसेंटली HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अनाउंस की है और इनकी डेडलाइन 15 दिसंबर 2025 है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी या एप्लीकेशन प्रोसेस की डिटेल्स इनकी भी इस नोटिफिकेशन में मौजूद है।
वैसे जब भी किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसी स्कॉलरशिप्स आती हैं तो हम अपने व्हाट्सएप चैनल में साथ साथ ये नोटिफिकेशंस वगैरह सेंड करते रहते हैं। अच्छा, ये दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें करंटली एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई हो रहा है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में तकरीबन 2 माह पहले ये स्कॉलरशिप अनाउंस हुई थी, और इसी तरह बाकी सभी एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ में भी हर साल मुख्तलिफ टाइम्स पे इस स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन ली जाती हैं। यानी कोई फिक्स डेट नहीं है कि सभी यूनिवर्सिटी सेम डेट को एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अनाउंस करें, और एप्लीकेशन प्रोसेस भी हर एक यूनिवर्सिटी का अपना होता है। कोई यूनिवर्सिटी गूगल फॉर्म या माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के जरिए स्टूडेंट से एप्लीकेशन लेती है, तो कोई यूनिवर्सिटी एलएमएस पोर्टल के जरिए से। अब आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आप एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल चैनल या पेजेस वगैरह पे एक्टिव रहें, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से जब ये स्कॉलरशिप अनाउंस हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकें। एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल एड ऑफिस से रब्ता करें। हर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या तो फाइनेंशियल एड ऑफिस मौजूद होता है या फिर डीएसए या कोई रेलिवेंट डिपार्टमेंट जो स्कॉलरशिप वगैरह डील करता है, तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके उनसे पूछ सकते हैं कि सर एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप कब अनाउंस होगी। तो वो आपको अगर कंफर्म ना भी बताएं तो कोई एक्सपेक्टेड मंथ ज़रूर बताएंगे। अच्छा, स्कॉलरशिप साइकिल की बात हो रही थी पीछे, तो उसमें आपको हम ये बताना चाह रहे थे कि स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, फिर उनका इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड इवन कभी-कभी तो 2 या 3 दफ़ा भी इंटरव्यू होता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में। देन स्टूडेंट की फाइनल सिलेक्शन वगैरह, तो हर साल ये प्रोसेस कंप्लीट होते-होते काफ़ी मंथ्स गुजर जाते हैं। कभी लिस्ट लग रही है, कभी इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट, तो कहने का मकसद ये है कि इसी सीक्वेंस के साथ ये चलता रहता है। एक फेज़ का प्रोसेस कंप्लीट होते-होते नेक्स्ट ईयर स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट का टाइम आ जाता है, तो ये हर यूनिवर्सिटी में इसी तरह से ये साइकिल चलता है। हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ इस प्रोसेस को जल्दी भी कंप्लीट कर लेती हों। लेकिन खैर, आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी तादाद में स्टूडेंट ऐसे भी मौजूद हैं जिनके मार्क्स वगैरह अच्छे होते हैं और वो स्टडी को कंटिन्यू भी करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से नहीं कर पाते। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपनी यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल एड ऑफिस से रब्ता करें, उनसे सब चीज़ें डिस्कस करें कि अगर मेरी स्कॉलरशिप ना लगी तो हो सकता है मुझे स्टडी को यहीं पे छोड़ना पड़ जाए, तो वो इंशाल्लाह आपके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का तो अंदाज़ा नहीं है हमें, लेकिन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ स्कॉलरशिप आती रहती हैं, चाहे वो डायरेक्टली गवर्नमेंट की तरफ से हों या फिर किसी फाउंडेशन की तरफ से हों, तो अक्सर नीडी स्टूडेंट को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सपोर्ट करती हैं। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि इधर ऐसे स्टूडेंट भी गरीब बने होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप नीडी हों तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें, वरना ऐसे स्टूडेंट को मौका दें जो सच में डिजर्विंग है और आपसे भी ज़्यादा हकदार हैं वो स्कॉलरशिप के लिए। झूठ बोलकर आप स्कॉलरशिप तो ले लेंगे, लेकिन सोचें कि शायद आपने किसी ऐसे स्टूडेंट का हक मारा हो जो आपसे ज़्यादा डिजर्विंग था और आपकी वजह से उसकी स्टडी रुक जाए। लेकिन खैर, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आपको एचईसी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के हवाले से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगेन एक दफ़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर नीडी हों तो हर एक स्कॉलरशिप में अप्लाई किया करें, लेकिन अगर आप डिजर्विंग नहीं हैं तो फिर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप को डिजर्विंग स्टूडेंट के लिए छोड़ दिया करें, ताकि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखें। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए एलजीटी स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसे भी फॉलो कर लीजिए। मजीद ये कि आप कमेंट्स में फीडबैक भी दिया करें, और अगर कोई वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो बाकी स्टूडेंट को भी फॉरवर्ड कर दिया करें। इंशाल्लाह अगेन किसी और वीडियो में किसी और अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।